हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 2 मानव के तंत्र या ह्यूमन सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने रक्त और परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट नया सिस्टम जो है उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे पहले तो उत्सर्जन कौन सी प्रोसेस होती है? सजीवों के अंदर सेल में जो उपापचयी क्रियाएं चलती है, कोशिकाओं में जो उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं में कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और शरीर का ऐसा तंत्र जो उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है उसे बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर में कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो उत्सर्जन की क्रिया में हेल्प करता है, उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करता है। बनते कहाँ से हैं उत्सर्जन पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट्स, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से बनेंगे? कोशिका के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उन उपापचयी क्रियाओं से इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होगा। सेकंड, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट मेनली 4 तरह के होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं: अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और लास्ट होता है CO2। ये 4 प्रकार के बेसिकली अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं के अंदर बनते हैं। ये जो है अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। इसलिए उत्सर्जन एक आवश्यक क्रिया है, शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक आवश्यक प्रोसेस है। अब इनमें से यूरिया जो है उसे तो श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, श्वसन तंत्र यूरिया को बाहर निकाल देता है। बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र काम करता है। और मनुष्य में इस उत्सर्जन तंत्र में किडनी या वृक्क मेन फंक्शन करते हैं। यानी नाइट्रोजनस वेस्टेज को या मनुष्य में यूरिया जो निकाला जा रहा है उसको फिल्टर करने का काम किडनी या वृक्क करेंगे और उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी या वृक्क करते हैं। अब 3 तरह के ये नाइट्रोजनस अपशिष्ट उत्पाद हैं। इसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को, जीवों को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पहले प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है अमीनोटैलिक कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट उत्पाद के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म को अमीनोटैलिक कहा जाता है। यानी ये ऐसे जीव हैं जिनके द्वारा किसका बाहर उत्सर्जन किया जाता है? अमोनिया का। इसके एग्जाम्पल जो बॉनी फिशेज होती है, एम्फीबियन जो है वो इसके एग्जाम्पल है। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े जो होते हैं, उनके द्वारा भी नाइट्रोजन का उत्सर्जन किया जाएगा, अमोनिया का उत्सर्जन किया जाएगा। और अमोनिया जो है उसके उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में जल आवश्यक होता है। सेकंड प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जो प्राणी हैं उन्हें यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यूरियोटैलिक प्राणी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मैमल्स, स्तनधारी। जितने भी मैमल्स या स्तनधारी हैं वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और समुद्र के अंदर पाई जाने वाली मछलियाँ, ये भी यूरिया का एक्सक्रीशन करेगी। अब यूरिया आता कहाँ से? जो लीवर है या यकृत जो है उसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। फिर किडनी या वृक्क जो है वो इस यूरिया को ब्लड में से छानते हैं और शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं।
तीसरी तरह के प्राणी होते हैं यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करने वाले प्राणी, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले प्राणी। इन एनिमल्स को या प्राणियों को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है बर्ड्स है, पक्षी, रेप्टाइल जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके द्वारा यूरिक एसिड का क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन किया जाएगा। और यूरिक एसिड जो है इनमें क्या किया जाएगा, अमोनिया को किसमें बदला जाएगा, यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन पेस्ट के रूप में होता है, यानी ये सेमी सॉलिड अर्ध ठोस अवस्था में एक्सक्रीट होता है, उत्सर्जित होता है। इसलिए इनके उत्सर्जन के लिए कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो ये आज हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी परिभाषा है वो कौन सी है, उत्सर्जन की। उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाएगी। और ऐसा तंत्र जो उत्सर्जन में सहायक है, उसे क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र से बोला जाएगा। जो उत्सर्जन की प्रोसेस को करेगा, प्रक्रिया को करेगा, उस सिस्टम या तंत्र को, उस तंत्र को किस नाम से जाना जाता है, उत्सर्जन तंत्र। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन है, और ऐसा तंत्र जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायक है, सहायता करेगा, उसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद जो ये वेस्ट मटेरियल हैं बॉडी के अंदर आते कहाँ से हैं, कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं से, क्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे हम सीधा सा सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, कोशिकीय श्वसन की बात करें, तो उसमें CO2 है, अपशिष्ट पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। अमीनो अम्लों को तोड़ा जाएगा तो अमीनो समूह उत्पन्न होंगे, उसमें से वो एक अपशिष्ट पदार्थ है। अमोनिया प्रोड्यूस होगी, वो एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो कोशिकाओं में जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं चलती है, उनसे इन अपशिष्ट पदार्थों का फॉर्मेशन होगा। और ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मेनली अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे, फर्स्ट तो कौन सा है, अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल, और चौथा है CO2। चार प्रकार के मेनली अपशिष्ट पदार्थ हैं। अपशिष्ट पदार्थ बॉडी के लिए क्या है, विषैले हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि ये शरीर के अंदर रहे तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उत्सर्जन जीवों की एक आवश्यक क्रिया है, असेंशियल प्रोसेस है, आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर के अंदर यदि ये उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित रहे तो ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। अब इनमें से जो CO2 है, CO2 को तो किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित होगी। जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन तंत्र में फेफड़े, उन फेफड़ों के द्वारा किसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, CO2 का उत्सर्जन कर दिया जाएगा।
बाकी जो बचे हुए पदार्थ हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो अमोनिया NH3, यूरिया, और तीसरा कौन सा बचा हमारे पास? यूरिक अम्ल। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजनस वेस्टेज इनको बोला जाता है। नाइट्रोजन युक्त ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। अब इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकाले जाने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के हैं, इसलिए इनको निकाले जाने के आधार पर जो जीव हैं वो जीव भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहले प्रकार के जो जीव हैं वो कहलाते हैं अमीनोटैलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। दूसरे प्रकार के यूरियोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तीसरे प्रकार के यूरिकोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कंपलसरी है, इसलिए एक सिस्टम काम करता है, एक तंत्र काम करता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। इनको बाहर निकाले जाने की क्रिया को क्या बोला जाएगा? उत्सर्जन बोला जाएगा। CO2 को तो फेफड़ों ने बाहर निकाल दिया, बाकी बचे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, इनको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र काम करता है, और जिस क्रिया के द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन कहेंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्टेज 3 तरह के हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, इनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। पहला जो अपशिष्ट पदार्थ है अमोनिया। फर्स्ट कौन सा है? अमोनिया। अब अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, उन्हें बोला जाता है अमीनोटैलिक। तो पहले तो अमीनोटैलिक की परिभाषा क्या है? ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमीनोटैलिक जंतु कहलाते हैं। जिनके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाएगा उन्हें कौन से जंतु कहा जाता है? अमीनोटैलिक जंतु। एग्जाम्पल इसके अमीनोटैलिक जो जंतु है ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है? बॉनी फिश, बॉनी मछलियां, बॉनी फिश एक तरह की मछलियां हैं जिन्हें हम बॉनी फिश के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं एम्फीबियन, उभयचर भी जिन्हें बोलते हैं एम्फीबियन। उभयचर जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पर जो प्रेजेंट होंगे उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। और कुछ जलीय कीड़े, वो जलीय कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, तो उनके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है, किसका उत्सर्जन एक्सक्रीशन किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है? अमोनिया का। अमोनिया जो है उसके एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया का उत्सर्जन करना है, ज्यादा मात्रा में अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता। जल ज्यादा चाहिए, अधिक जल की उपस्थिति में ही अमोनिया को एक्सक्रीट किया जा सकता है, उत्सर्जित किया जा सकता है। फिर सेकंड टाइप के जो ऑर्गेनिज्म में सेकंड तरह का जो नाइट्रोजनस नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा है? यूरिया। दूसरा है यूरिया। अब यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जो जंतु हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? यूरियोटैलिक कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगी डेफिनेशन? ऐसे जंतु जो
यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जंतु कहलाते हैं। जिनके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाएगा उन्हें यूरियोटैलिक कहेंगे। यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? स्तनधारी, जिसमें मनुष्य भी आता है, स्तनधारी जंतु है। दूसरा समुद्री मछलियाँ, समुद्र के अंदर जो मछलियाँ पाई जा रही हैं वो भी किसका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करती है? यूरिया का। अभी यूरिया आता कहाँ से है? यकृत के द्वारा, यकृत या लीवर जो है उसके द्वारा, यकृत या लीवर द्वारा NH3 अमोनिया से यूरिया का निर्माण किया जाता है। जो लीवर जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पाचक ग्रंथि पाई जाती है लीवर, उसमें अमोनिया से किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होगा। यूरिया बन जाएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड से इसको किडनी या वृक्क छानते हैं और शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। और इसके बाद क्या होगा? यूरिया का निर्माण किया जाता है। इस यूरिया को किडनी को ही हम बोलते हैं वृक्क द्वारा छानकर उत्सर्जित किया जाता है। ये जो यकृत यूरिया बना रहा है, ये यूरिया किसके अंदर मिल जाएगा? ब्लड में या रक्त में। और किडनी या वृक्क जो है वो इस यूरिया को छानेंगे, इस यूरिया को छानकर और किडनी या वृक्क के द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। शरीर से बाहर इस यूरिया को निकाल दिया जाता है। फिर तीसरे प्रकार का जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, उसका नाम क्या है? यूरिक अम्ल। थर्ड टाइप का जो है, अब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जो जंतु हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? यूरिकोटैलिक। तो इसमें इसकी डेफिनेशन, ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक जंतु कहलाते हैं। जिनके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाएगा उन जंतुओं को कौन से जंतु कहा जाता है? यूरिकोटैलिक जंतु के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है यूरिक अम्ल के पक्षी, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? पक्षी। पक्षियों में होगा ये, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, और कीट जो हैं उनके अंदर किसका उत्सर्जन किया जाएगा? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाएगा। इनमें क्या किया जाएगा? यूरिक अम्ल वाले यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया को किसमें बदला जाता है? यूरिक अम्ल में। इन जंतुओं में अमोनिया को यूरिक अम्ल के अंदर परिवर्तित किया जाता है। अमोनिया को यूरिक अम्ल में इन जंतुओं के अंदर बदला जाएगा। यूरिक अम्ल में अमोनिया को चेंज इनके अंदर किया जाता है। और यूरिक अम्ल जो है वो एक पेस्ट के रूप में निकलता है, इसलिए यहाँ पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट,
यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। पेस्ट के फॉर्म में निकाला जाएगा, इसको पेस्ट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होगी। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस लेक्चर में हमने उत्सर्जन क्रिया के बारे में पढ़ा है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के बारे में पढ़ा है कि मेनली कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो उत्सर्जन कौन सी प्रोसेस या प्रक्रिया है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ऐसा तंत्र जो उत्सर्जन को करेगा, उत्सर्जन में सहायक है, उसे क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र। आते कहाँ से अपशिष्ट पदार्थ? कोशिकाओं में जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं से किसका फॉर्मेशन होता है? इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होगा। प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2। CO2 को किसके द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाएगा? फेफड़ों के द्वारा। श्वसन क्रिया में CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। और बचे ये तीनों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं। अलग अलग जीवों में इनमें से अमोनिया बनेगा, किसी में यूरिया बनेगा, किसी में यूरिक अम्ल बनेगा। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इन पदार्थों के आधार पर, यानी ये कौन सा जीव, कौन सा जंतु किस प्रकार के पदार्थ को उत्सर्जित कर रहा है, इसके आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के तो कौन से हैं? अमीनोटैलिक, दूसरे यूरियोटैलिक, और तीसरे प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक। तो पहला अमोनिया है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे अमीनोटैलिक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण बॉनी फिश है, एम्फीबियन है, जलीय कीड़े जो हैं उनके द्वारा किसका एक्सक्रीशन किया जाता है? अमोनिया का उत्सर्जन किया जाएगा। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। ज़्यादा मात्रा में अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होगी, इसलिए अमीनोटैलिक जो प्राणी होते हैं वो सामान्यतः किसमें मिलेंगे? जल के अंदर उपस्थित होंगे। सेकंड है यूरिया उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? यूरियोटैलिक जंतु। जिनके द्वारा यूरिया को उत्सर्जित किया जाएगा उन्हें बोला जाता है यूरियोटैलिक जंतु। एग्जाम्पल इसके स्तनधारी जंतु हैं, समुद्री मछलियां हैं, इनके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। अब यूरिया आता कहाँ से शरीर में? यकृत या लीवर जो है वो अमोनिया से यूरिया का निर्माण करेगा। इस यूरिया को यकृत किसके अंदर डाल देता है? रक्त में। इस यूरिया को रक्त से किडनी या वृक्क छानते हैं और फिर उसे बाहर उत्सर्जित करते हैं। तीसरा प्रकार का जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है यूरिक अम्ल। ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उन जंतुओं को यूरिकोटैलिक जंतु कहा जाता है। जिन जंतुओं के द्वारा यूरिक अम्ल को बाहर निकाला जाता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उन्हें यूरिकोटैलिक जंतु कहेंगे। उदाहरण पक्षी, सरीसृप, कीट, इनके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होगा। इन जंतुओं में अमोनिया से क्या बनेगा? यूरिक अम्ल। जैसे यूरिया वाले में क्या बन रहा था? अमोनिया से यूरिया।
यहाँ पर अमोनिया से किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। और यूरिक अम्ल जो है उसको एक पेस्ट के फॉर्म में, यानी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है एक्सक्रीट, इसको एक पेस्ट के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसलिए यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर हमारा ये उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मानव के उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है किन संरचनाओं से बना होता है। थैंक यू।